दुबई के चमकते आसमान में तेजस का इंजन गरज रहा था। हजारों लोग सांस रोके उस शानदार करतब को देख रहे थे, लेकिन अगले ही पल एक तेज धमाका, आकाश में उड़ता धुएं का स्याह गुब्बार और भारत का दिल रोक देने वाली खबर सामने आई। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। कौन था वो बहादुर पायलट, कैसे हुआ ये हादसा और क्यों आज पूरा हिमाचल, पूरा भारत एक ही नाम रो रहा है, नमन स्याल। भारत का गर्व तेजस दुबई एयर शो में करतब दिखाते हुए अचानक हादसे का शिकार बन गया और इस हादसे ने हमसे छीन लिया 37 साल का एक ऐसा वीर पायलट जिसने खून में ही वायुसेना बहती थी। आपको बता दें, विंग कमांडर नमन स्याल। कौन थे विंग कमांडर नमन स्याल, चलिए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा बंगवा के पटियाल लकड़ गांव से उठकर आसमान छूने वाला यह नमन बचपन से ही उड़ान का दीवाना था। सैनिक स्कूल सुजानपुर के 21वें बैच का छात्र, अनुशासन, हिम्मत और राष्ट्रभक्ति उसके रोज के सांसों में शामिल थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में भारतीय वायुसेना में भर्ती और बीते 16 साल से भारत की रक्षा में खड़ा एक असली योद्धा। आपको बता दें, उनके पिता जगन्नाथ खुद भारतीय वायुसेना में अधिकारी रहे हैं और बाद में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए हैं। ऐसे घर में जन्मे नमन का जीवन मानो वर्दी के लिए ही लिखा गया था। माँ वीणा देवी एक शांत सरल गृहिणी जिनकी आंखें आज सूख चुकी हैं। पत्नी अफशा खुद भी एयरफोर्स पायलट थी। उनकी पत्नी, नमन की पत्नी अफशा भारतीय वायुसेना में ही पायलट है। दोनों की शादी 2014 में हुई थी और उनके जीवन में खुशियों की धड़कन उनकी 7 साल की बेटी है। परिवार अभी कोलकाता में रह रहा था और अफशा को आज भी यकीन नहीं कि जिस इंतजार के साथ उसने आसमान बांटा, जिस इंसान के साथ उसने अपना आसमान बांटा, वही आसमान उससे हमेशा के लिए दूर ले जाएगा। हादसा कैसे हुआ, आपको बता दें, दुबई एयर शो का आखिरी दिन था। नमन पिछले 6 दिनों से शो में हिस्सा ले रहे थे। तेजस को बेहद शानदार तरीके से उड़ाते हुए वह अपने तय करतब दिखा रहे थे, लेकिन उसी दौरान एक तकनीकी गड़बड़ी ने यह वीर पायलट हमसे छीन लिया। आपको बता दें, हादसे की खबर दोपहर लगभग 3:40 पर उनके माता पिता को हैदराबाद में मिली और जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। गांव में मातम, पूरा कांगड़ा सदमे में था और साथ ही गांव जहां नमन का बचपन बीता, आज वहां हर घर से सिसकियों की आवाज आ रही है। गांव के बुजुर्ग, बच्चे, परिजन सब बेसुध हैं। नमन अपना गांव अक्सर आते रहते थे, रिश्तों को निभाते थे और हर आदमी उन्हें घर के बेटे जैसा ही मानता था। आज वही गांव उनके स्वागत के लिए नहीं बल्कि उनकी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो रहा है। उनका पार्थिव शरीर देह सोमवार या मंगलवार को गांव पहुंचेगा और पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्खू का बयान। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री सिक्खू ने बेहद भावुक शब्दों में कहा, दुबई एयर शो में हुए तेजस हादसे में हिमाचल के वीर सपूत नमन स्याल का निधन अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है और देश ने एक बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ पायलट खो दिया है। वीर सपूत की अदम्य वीरता और राष्ट्र सेवा को हृदय से नमन। उनके शब्दों में सिर्फ संवेदना नहीं बल्कि वह गर्व भी था जो हर भारतीय महसूस कर रहा है, क्योंकि नमन सिर्फ हिमाचल का नहीं बल्कि देश का बेटा था। नमन की आखिरी उड़ान एक देशभक्त का अंतिम कर्तव्य था। आपको बता दें, कोयम्बटूर में तैनात रहे नमन ने हमेशा अपने काम को सबसे पहले रखा। उनके पिता बताते हैं, नमन को उड़ान से ज्यादा कोई खुशी नहीं थी। वह अपने देश के लिए ही पैदा हुआ था और सच भी, नमन ने अपनी अंतिम सांस तक देश की वर्दी पहनी रही। वो आसमान जिसने उन्हें पहचान दी, अंत में उसी ने उन्हें अपनी गोद में सुला लिया। आज भारत एक सवाल पूछ रहा है, क्या सच में मौत उस इंसान को मार सकती है जो अपने देश की रक्षा के लिए जीता है? शायद नहीं, क्योंकि नमन स्याल जैसे वीर मरते नहीं, वे अमर हो जाते हैं। उनकी उड़ान, उनका साहस, उनका नाम, हर बार तेजस गरजेगा, हर बार आसमान गूंज उठेगा कि यहाँ भी एक पायलट उड़ाता था, नमन स्याल। आपको बता दें, भारत आज एक बेटे को सलाम करता है और आसमान की ओर देखकर फुसफुसाता है, नमन तुम हमेशा हमारी उड़ान में रहोगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। देखते रहें आगाज टाइम्स।